बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरिफाला। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये लेक्चर आप मुकम्मल तौर पर इसे बार बार सुने। अगर एक बार आपको ये समझ नहीं आता तो इसे बार बार सुने ताकि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, लेकिन उससे पहले दो डिफाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ई कैट के हवाले से भी और पेपर का जो हमारा बोर्ड का पेपर है उसके हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी, और ये डिफाइन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर की। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है डिफाइन है जर्नल एंगल्स। जर्नल एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? एन एंगल इज सेड टू बी, या कह लें द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल side is known as journal angles। डिफाइन है हमारे पास जर्नल एंगल की कि द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इज नोन एज जर्नल एंगल्स। जर्नल एंगल्स का एक सेकंड नेम भी है जिसे हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। क्या बोलते हैं? को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि ये क्या डिफाइन क्या लिखी हुई है। तो हमारे पास हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। हमारे पास जहां से एंगल जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है वो है टर्मिनल साइड, और जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इसको हम क्या लेते हैं जी? ओ ओरिजिन कह लेते हैं। इसको बेशक नाम दे लें, ओ ए रे का नाम दे लें, इसे ओ बी का, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एंगल ए ओ बी। ठीक है, और जिस वर्टेक्स के ऊपर एंगल होता है उसे हमेशा मिड में लिखा जाता है। तो हमारे पास अब डेफिनेशन ये है, द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इज नोन एज जर्नल एंगल्स और को टर्मिनल एंगल्स। हमारे पास ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। एक और एंगल ऐसा हो जिसकी इनिशियल भी ये हो और टर्मिनल साइड भी ये हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जर्नल एंगल या को टर्मिनल एंगल। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं थीटा का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एंगल होगा जो थीटा का को टर्मिनल एंगल कहलाएगा या थीटा का जर्नल एंगल कहलाएगा, वो हमारे पास ये होगा। हमारे पास रोटेशंस हमने पढ़ी थी। सपोज मैं यहां से मूव करना शुरू करता हूं। ठीक है, ये एक रोटेशन यहाँ पे क्या हुई मुकम्मल, यानी एंगल यहाँ पे एक सर्कल बनता है 360 डिग्री, और मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट इस ओ बी रे तक। तो ये हमारे पास ओ ए से देखें मूव किया और ओ बी तक है। इसकी इनिशियल साइड देखें, यहाँ से ओ ए से स्टार्ट किया है और ओ बी पे टर्मिनल साइड पे आके ये एंड हो रहा है। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल जो है एक कंप्लीट रोटेशन बनी है, जिसे हम ये क्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रोटेशन है ये एक सर्कल है, और सर्कल का हमें पता है एंगल कितना था? 2 पाई। तो यानी यहाँ से मूव किया एक रोटेशन मुकम्मल की, यहाँ तक एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारे पास कितना है? 2 पाई। जब इसके अंदर थीटा ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? थीटा प्लस 2 पाई। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? जर्नल एंगल। यानी देखें थीटा की भी इनिशियल साइड यही थी और टर्मिनल साइड ये थी, और थीटा प्लस 2 पाई जो एंगल है उसकी भी ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। यानी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। देखिए सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड है, देन हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस 2 पाई इज द टर्मिनल एंगल ऑफ थीटा, जर्नल एंगल ऑफ थीटा।
सपोज मैं थीटा को नाम दे देता हूं थीटा इक्वल 30 डिग्री। 2 पाई का मीन क्या है यहाँ पे डिग्री के अंदर 360 डिग्री, क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं थीटा प्लस 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन में मैंने राइट किया है, अगर आप डिग्री में राइट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 360 डिग्री राइट करेंगे। तो हमारे पास 30 है, मैंने कहा कि थीटा इक्वल 30 डिग्री। तो जब एक मुकम्मल रोटेशन दोबारा की 30 के अंदर 360 ऐड करेंगे तो एंगल हमारे पास बनेगा 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री इक्वल 390 डिग्री। यानी 30 का जो को टर्मिनल एंगल है वो कौन सा आया 390, क्योंकि यहां से यहां तक 30 डिग्री है। जब मैंने एक रोटेशन मुकम्मल करके दोबारा यहां पर पहुंचा तो ये एंगल क्या बन गया, एक मुकम्मल रोटेशन करने के बाद 390 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 और 390 डिग्री पे देखेंगे तो इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या है सेम है। और जब हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री और 390 डिग्री की जो आंसर आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो भी क्या होंगी सेम वैल्यूज होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जर्नल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो ओरिजिनल एंगल और जो इसका को टर्मिनल एंगल आएगा या जो जर्नल एंगल आएगा उस पे वैल्यूज क्या देते हैं सेम वैल्यूज देते हैं। तो यही आपने डेफिनेशन याद करनी है। और इसको एमसीक्यूज किस लिहाज से आता है, एमसीक्यूज आता है कि थीटा प्लस 2k पाई ये हमारे पास क्या कहलाता है इज नॉन एज 2 पाई का मतलब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 2 पाई रेडियन में हम इसको 360 डिग्री रेडियन में 2 पाई बोलते हैं, और अगर डिग्री में हम इसको लिखना चाहें तो 360 डिग्री राइट कर सकते हैं। तो थीटा प्लस 2k पाई हमारे पास क्या कहलाएगा, वो ये एमसीक्यू देता है कि थीटा प्लस 2k पाई इज नॉन एज डैश एंगल। नीचे ऑप्शंस होंगे को टर्मिनल एंगल, जर्नल एंगल, यानी को टर्मिनल एंगल आएगा या उसकी जगह पे क्या आएगा जर्नल एंगल आएगा। ठीक है, तो हमने को टर्मिनल पे जो है वो सर्कल करना है। अगर तो ऑप्शन में को टर्मिनल होगा तो हम को टर्मिनल पे सर्कल करेंगे, अगर वो ऑप्शन में जर्नल एंगल गिवन करता है तो हम इसको जर्नल एंगल पे जो है वो सर्कल करेंगे। और रही बात यहाँ पे के की, के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे बिलोंग करता है इंटीजर्स को, जी को। ठीक है, यानी के यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन है। यानी यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है थीटा। जब हम एक रोटेशन यहाँ से मैंने मूव किया, ये एक रोटेशन बनी, ठीक है, अगेन मैं यहाँ से फिर मूव कर रहा हूँ, ये हमारे पास कितनी रोटेशंस बन गई 2 रोटेशंस बनी, यानी 2 चक्कर हमने मुकम्मल किए। तो देन ये के क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। जब एक रोटेशन मुकम्मल की तो ये बना था थीटा प्लस 2 पाई। तो जब मैंने यहां से एक और रोटेशन मुकम्मल की तो हमारे पास 2 पाई और ऐड होगा तो ये बन जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। यहाँ पे अब के जो है ये नंबर ऑफ रोटेशन है, के यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ रोटेशन है। तो ये आपने इसको अच्छे से याद रखना कि थीटा प्लस 2k पाई इज नॉन एज जर्नल एंगल्स। ठीक है, तो के यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ रोटेशन होगा और ये इंटीजर्स को क्या करेगा बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। अब ये तो थी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ये कौन सी रोटेशन थी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो एंगल नेगेटिव आएगा। उसके लिए भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास अगेन राइट करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास देखें ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, यहाँ पे एंगल थीटा है। ये को टर्मिनल हमने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हवाले से। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन के हवाले से। अगर हमारे पास रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, जैसे घड़ी की सुइयां जो मूव करती हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो वो किस सिमत में मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ये जो रोटेशन है ये हमारे पास क्या होगी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो देन देखें अब ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है इसकी भी ये इनिशियल साइड सेम है और टर्मिनल साइड सेम है, और थीटा की भी इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड ये है। तो हम इसको क्या राइट करेंगे, देखें यहां से यहां तक थीटा है, अगर यहां से लेकर मैं कंप्लीट मूव करता यहां तक तो हमारे पास ये अगर मैं इसको मुकम्मल करूं ये चीज, ये एक सर्कल बन रहा है, यानी 2 पाई रेडियन, क्योंकि सर्कल का एंगल है तो ये 2 पाई मुकम्मल होगी। लेकिन मुझे चाहिए को टर्मिनल एंगल, तो यहां से लेकर यहां तक तो थीटा है,
तो थीटा का को टर्मिनल एंगल जब क्लॉकवाइज रोटेशन में आए तो ये टोटल 2 पाई है, लेकिन ये थीटा है तो हम इसको लिखेंगे फिर थीटा माइनस 2 पाई, ठीक है। क्योंकि देखें सपोज ये मैं कह देता हूं जी 30 डिग्री है और ये टोटल जो एक रोटेशन है ये है 360 डिग्री की टोटल रोटेशन जो है। तो जब 30 माइनस 360 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 330 डिग्री। फर्स्ट लेक्चर में ये हमने बड़े अच्छी तरह इसको कवर किया था कि पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। नेगेटिव आंसर क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो रोटेशन थी वो कौन सी थी, क्लॉकवाइज। इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव एंगल। अगर हमारे पास रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास एंगल क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल कहलाएगा। इसलिए 30 डिग्री का को टर्मिनल एंगल जो है वो कौन सा आया, माइनस 330 डिग्री। और जब आप 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और माइनस 330 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आएगा, वो सेम आंसर आएगा। यानी सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी साइन 30 डिग्री और दूसरी तरफ लिख लेते हैं माइनस 330 डिग्री। अब जो आंसर साइन 30 का आएगा वही आंसर किसका आएगा, साइन माइनस 330 डिग्री का आएगा। साइन 30 देता है 1/2 और साइन माइनस 330 भी हमें क्या देगा, 1/2। कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे तो आपको कैलकुलेटर में डेसिमल में आंसर देगा 0.5। तो ये आपके पास आप क्या चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो आपके पास जब को टर्मिनल एंगल्स होंगे तो वो आपको क्या देंगे, गिव्स द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एंगल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स को। और ये टॉपिक आपने अच्छे से बुक पे चैप्टर नंबर 9 में 9.1 के बाद जनरल एंगल्स दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से वहां से रीड भी कर लेना है। होप सो आपको ये जनरल एंगल्स जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब स्टैंडर्ड एंगल्स। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपने अच्छे से इसको करना है ई कैट और पेपर के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, डिफाइन भी आ सकती है 2 नंबर की। तो स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे पास क्या है, एन एंगल इज, यहां पे मैं राइट करूंगा नोट भी कर लें आप, एन एंगल इज said to be standard angle if its vertex is at origin, यानी ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे 0 0 हमें पता है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, एंड its initial side along the positive x axis। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड एंगल, एन एंगल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एंगल इफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ठीक है। इफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप यहां पे अगर इजाफा करना चाहते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहां पे इजाफा कर लें, अदरवाइज ये डेफिनेशन अगर ना भी ये चीज आप लिखेंगे तो ये तब भी डेफिनेशन ठीक होगी। एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसको हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड एंगल्स हैं क्या। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा है कि एक्स और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये वाई की ऊपर जो इस साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसी तरह वाई के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और यहाँ पे नेगेटिव। तो हमारे पास डिफाइन ये है, द एंगल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एंगल इफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ठीक है। स्टैंडर्ड पोजीशन, या ये लिख सकते हैं एन एंगल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट
ओरिजिन। तो अब ओरिजिन क्या है, ये वाला हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अगर यहाँ पे और नेक्स्ट चीज क्या लिखी है, एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, यानी जब हम कोई एंगल ड्रा करेंगे वो स्टैंडर्ड एंगल तब कहलाएगा अगर उसकी इनिशियल साइड जो है, ये वाली जो साइड है वो कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे इनिशियल साइड, ठीक है। और वर्टेक्स का बात की, ये जो चीज है एंगल का, ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर ये ओरिजिन पे होगा तो हमारे पास एंगल क्या कहलाएगा, इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इस एंगल को हम कह सकते हैं कि थीटा है, ठीक है। अगर हमारे पास एक और चीज है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर कर लें, ये दोबारा हम ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हमारे पास ये एंगल, एक तो ये भी तो एंगल कहला रहा है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है, लेकिन इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल ये है, लेकिन इसका ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड एंगल नहीं बोल सकते। तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड एंगल कब होगा, इफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है पेपर के हवाले से, बार बार पेपर में आ भी चुका है, ई कैट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एंगल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एंगल इफ इट्स वर्टेक्स इज एट डैश, ये आगे नीचे ऑप्शन देगा, 0 0 कह देगा। अगर ओरिजिन में कहेगा, ओरिजिन आप ओरिजिन पे क्लिक करेंगे। अगर वैसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वो पूछता है तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ओरिजिन 0 0 पे आप सर्कल करेंगे, ठीक है। अगर ओरिजिन की फॉर्म में आंसर पूछता है तो आप ओरिजिन पे सर्कल करेंगे। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है जो मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ये एक बार सुनने से, एक बार देखने से समझ नहीं आता तो इसको आप बार बार जो है वो देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो हमारे पास टॉपिक है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये रेशियोज आई कहां से हैं, इनको हमने नाम कैसे देने। टोटल हमारे पास 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनके नाम यहाँ पे मैं अभी राइट कर देता हूँ कि हमारे पास फर्स्टली जो है वो है साइन, ठीक है। सेकंड पे है कोसाइन, थर्ड पे है टेंजेंट, फोर्थ पे है कोटेंजेंट, और फिफ्थ पे है सीकेंट, ठीक है। और लास्ट पे है कोसीकेंट, ठीक है। ये साइन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SIN, साइन हम इसको राइट करते हैं। कोसाइन को हम यूजली जो है वो राइट करते हैं कॉस, ठीक है, और पढ़ते भी कॉस ही हैं। एक्चुअल में पूरा वर्ड जो है वो कोसाइन है। टेंजेंट जो है इसे टैन लिखेंगे, ठीक है। और कोटेंजेंट जो है एक्चुअल में ये हम इसको जो लिखते हैं वो कॉट लिखते हैं, और सीकेंट जो है इसको SEC, सीकेंट पढ़ते हैं हम सीकेंट है, लेकिन राइट SEC करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कोसीकेंट को COSEC। और याद रखें साइन और कोसाइन आपस में ये को रेशियोज हैं। साइन देखें को साइन, तो इनको को रेशियोज भी बोला जाता है। इसी तरह टेंजेंट की जो को रेशियो है वो कॉट है। को टेंजेंट जिसे अगर हम इसको मुकम्मल पढ़ें तो को टेंजेंट पढ़ेंगे। सीकेंट, सीकेंट की को रेशियो क्या है, को सीकेंट, ठीक है। ये कोसिकेंट नहीं पढ़ना, को सीकेंट पढ़ेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इस तरह राइट करेंगे। और ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और ये हमारे पास आई कहाँ से हैं, ड्रॉ कहाँ से हैं, हमारे पास राइट ट्राई एंगल जो है हम 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये राइट ट्राई एंगल से ही ड्रॉ हुई हैं सारी। ये हमारे पास ए होगा वर्टेक्स, ये बी है और ये सी है। लेट ABC इज अ ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट पॉइंट सी के ऊपर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन भी ये है, अ ट्राइंगल हैविंग एंगल 90 डिग्री इज नोन एज राइट ट्राइंगल। AB को हम नाम दे देंगे स्मॉल c का, AC को नाम दे देंगे स्मॉल b का, CB को नाम दे देंगे स्मॉल a का। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। इसके अंदर रेशियोज मैं यहाँ पे राइट करूंगा
रेशोज हमारे पास कौन कौन सी रेशोज हैं? एक है, अगर मैं राइट करूं जी, ए रेशो बी, ठीक है। सेकंड पे राइट कर लें ए रेशो सी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट राइट कर लेंगे बी रेशो सी। टोटल हमारे पास 6 रेशोज हैं और 6 रेशो से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ड्रा हुई हैं। और नेक्स्ट राइट कर लें ए रेशो बी हो गया, इसी तरह ए रेशो सी, बी रेशो सी। अब इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, बी रेशो ए, सी रेशो ए और सी रेशो बी, ठीक है। तो ये हमारे पास है 6 रेशोज बनती हैं। जो पॉसिबल रेशोज हैं वो टोटल जो हैं वो 6 हैं, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। यहाँ पे जो एंगल है इसको हम नाम दे देंगे थीटा। अब इनकी साइड्स को डिस्कस करते हैं। ये तो 3 रेशोज जो मैंने राइट की, इसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन पहले साइड्स को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास ए बी साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? साइड ए बी जो है वो हमारे पास है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह ए सी जो साइड है, ठीक है, ए सी साइड क्या होती है? इसको ए सी जो साइड है, ए सी साइड को हम बेस भी बोलते हैं और एडजेसेंट साइड भी बोला जाता है इसे, एडजेसेंट साइड। इसी तरह बी सी साइड है, इसे हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोला जाता है और ऑपोजिट साइड भी बोला जाता है। द साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, थीटा की बिना पे इसको हम ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं, लेकिन हम जब इसको यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो इसको हम परपेंडिकुलर के तौर पर यूज करेंगे। साइड बी सी साइड जो है इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। बुक वाले ने इसको ऑपोजिट साइड के तौर पर यूज किया तो वो डबल पी जो है वो राइट करता है, ठीक है। तो अब इसको दोबारा देख लें। साइड, अब हाइपोटेनियस क्या है एक्चुअल में? द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज नॉन एज हाइपोटेनियस। इसी तरह साइड ए सी रेलिवेंट टू एंगल थीटा इज नॉन एज बेस, ठीक है। द साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, थीटा के ऑपोजिट ये साइड बी सी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, या थीटा की बेस पे इसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड बोलते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म में ओ डबल पी आप इसको राइट कर सकते हैं। अब आते हैं दोबारा रेशोज पे। रेशोज हमारे पास ए रेशो बी है, ठीक है। ए रेशो बी को क्या हम राइट कर सकते हैं? ए ओवर बी। इसी तरह ए ओवर, एक्चुअल में रेशो का मतलब डिवाइड ही है तो इसको राइट कर लेंगे हम ए ओवर सी। इसी तरह इसको राइट कर लेंगे बी ओवर सी और बी रेशो ए को राइट कर लेंगे बी ओवर ए और सी रेशो ए को राइट कर लेंगे सी ओवर ए और इसी तरह इसको राइट करेंगे सी ओवर बी। तो अब ए रेशो बी जो है वो क्या है एक्चुअल में? ए हमारे पास क्या है? ये परपेंडिकुलर है, बी हमारे पास यहाँ पे बेस है। तो ए रेशो बी को जो नाम दिया है वो है tan, यानी टेंजेंट का हमने नाम दिया। यानी tan को हम बोलते हैं ना कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इसको नाम देंगे हम tan थीटा का, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल जो यूज किया है वो थीटा है। अगर आप यहाँ पे अल्फा यूज करेंगे तो ये tan अल्फा हो जाएगा, बीटा यूज करेंगे तो tan बीटा आ जाएगा, गैमा यूज करेंगे तो tan गैमा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट साइड हमारे पास जो रेशो है वो है ए रेशो सी। ए रेशो हमारे पास सी क्या है? परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रेशो है बी रेशो सी, यानी बेस रेशो हाइपोटेनियस, जिसको हमने नाम दिया बेस को बी का, हाइपोटेनियस को सी का नाम दिया। तो बी रेशो सी हमारे पास क्या होगा? कॉस थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बी रेशो ए। तो बी हमारे पास बेस है, ए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, यानी बेस रेशो परपेंडिकुलर। ये tan का रेसिप्रोकल भी है, क्योंकि ए रेशो बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? बी रेशो ए ओवर बी का रेसिप्रोकल बी ओवर ए। तो इसको हम राइट करेंगे tan का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। इसी बिना पे हम कहते हैं कि tan का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट थीटा है। इसी तरह साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल हमने राइट किया सी रेशो ए।
सी रेशो हाइपोटेन्यूस रेशो परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देंगे कोसिकेंट थीटा का। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रेशो है लास्ट पे सी रेशो बी, हाइपोटेन्यूस रेशो बेस, यानी कॉस का रेसिप्रोकल राइट किया, बी रेशो सी है, हमने यहाँ पे राइट किया सी रेशो बी, रेसिप्रोकल राइट किया, तो इसको हम नाम देंगे सीकेंट का। ये हमारे पास 6 रेशोज कंप्लीट हुई। सीकेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में SEC राइट करेंगे, ठीक है, सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास थी 6 रेशोज। इसी बिना पे हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज जो 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और फर्स्ट ईयर में भी हमने यहाँ पे इसको रीड करना है, और ये एक्सरसाइज 9.4 के अंदर यूज भी होती हैं और 9.2 के अंदर भी ये रिजल्ट यूज होंगे। अब देखें A रेशो B था, इसका रेसिप्रोकल हमने लिखा B रेशो A रेशो B को नाम दिया tan का, तो B रेशो A को नाम दिया cot का। इसी बेस पे हम कहेंगे कि tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है, यहाँ पे राइट कर लेंगे पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। तो हमारे पास tan का रेसिप्रोकल क्या है, tan थीटा इक्वल 1/cot, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट साइन का रेसिप्रोकल क्या बना, कोसिकेंट, तो हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल 1/कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट पे लास्ट पे है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल 1/सीकेंट थीटा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। देखें ना, A रेशो B है, इसका रेसिप्रोकल राइट किया B रेशो है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर tan को हम लिख सकते हैं 1/cot, तो हम ये भी राइट कर सकते हैं कि cot किसके इक्वल है, 1/tan थीटा के। इसी तरह इसको राइट करेंगे तो ये होगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा इक्वल 1/sin थीटा। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है सीकेंट, इसको राइट करेंगे सीकेंट थीटा इक्वल 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, मुकम्मल वीडियोस आप इसको देखा करें ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैसे ड्राइव हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।